ਤੁਸੀਂ 15 ਮੁਰਗੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਕਰੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। 10 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਬਾਗ ਕਰਾਈਆਂ। 10 ਮੁਰਗੀਆਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰਾਈਆਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ एटीएम ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਉੱਥੋਂ। अंगीठी की जिस बंदे की ड्यूटी लगाई थी वो आगे से आगे निकल गई। साड़ी अंगीठी वफात पा गई है जी। वो कह रहे हैं पानी की तो सीखा ही है ये लैंड। हम लोग इस चक्कर में थे। बहरहाल अब इन्होंने पता नहीं कौन सी अंगीठी। जनाब अली मैं वॉशरूम में जाना है, बहुत जरूरी। वॉशरूम में मैंने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं अपने, और बहुत जरूरी मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं जाया ना हो जाए, तो मैं जा रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं वॉशरूम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली जहाँ तो मैं कहीं हो रहा था, सिग्नल बंद मिला मुझे यहाँ से। सिग्नल का मैंने कहा फायदा उठाएं। हसन साहब मेरे साथ बैठे हुए। ठीक ठाक। हसन साहब आपको मुबारक हो, बसंत आने वाली है जी। तो बसंत की तैयारियां जो आज हमें इन्होंने लगा दी हैं, लिस्ट पढ़ा दिया एक, तो लिस्ट पूरी आपके पास है। जनाब अली जाते हुए इन लोगों ने हमें लिस्ट पढ़ा दी कि ये लेकर आना है। इसके मुताबिक बसंत का सारा हिसाब किताब शुरू होगा। आज से बसंत की तैयारियां शुरू हो रही हैं। जैसे हमने कल आपको बताया था कि हम लोग बसंत जो है पहले बड़े अच्छे तरीके से मनाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे बड़े भाई शाहिद भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे, आबिद भाई बड़े ये इवेंट होता था। फैसलाबाद से मेहमान आते थे, साहिवाल से आते थे, तो इधर से आते थे। तो भाईजान रात के टाइम पावे बोंग ये वो लटन पटन पकता था, और सुबह के टाइम इवेंट होता था और बड़ा खूबसूरत किस्म का इवेंट होता था। हसन साहब आपको कुछ याद है? थोड़ा बहुत याद है, ज्यादा नहीं याद। तानू टिक टिक करन तो फुर्सत नहीं, तानू की याद होना, तानू पाए कोई फुर्सत नहीं, कोई साबता भी नहीं। बहरहाल जनाब अली बात यह है कि अब हम लोग निकलने लगे हैं। एक छोटा सा काम करना है, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी चीजें लेना शुरू करनी है। जैसे जैसे चीजें खरीदते जाएंगे साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना। सिग्नल भी खुल गया, आया मैं को थोड़ी देर। लो जी काम शाम हमने अपने सारे कर लिए हैं। हसन साहब को लग गई एज यूजुअल भुख। हसन साहब ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ खत्म हो जाए कि ब्याह करा दो। लो जी आज आप कमिटमेंट करो कि आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आप बर्गर और बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दोगे। वादा करो। या तो कोई हल ना होया, आप खुद कह रहे हो। मैंने आपसे पूछा नहीं, जो बाहर का नहीं खाता वो हम में से नहीं। तो अभी आपने कहा है कि जी मेरा हाल ये है, उसके बाद अब आप कोई मिसाल नहीं, मतलब कोई निज़ाम नहीं है। पिछले जो अपना बर्गर लगाया ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀ ਚੱਕਰ? अपना सदका दो। जनाब अली मौसम बड़ा चौकस, और मैं खड़ा हूँ एम के नीचे। एम का मतलब मैं ही बनता हूँ, समझ जाए फिर मैं ही हूँ। मेरे साथ है जिगर जनी हसन। हसन साहब भुख ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ? कौन दाढ़ गिल्ली हो गई है। दाढ़ गिल्ली हो गई है? दाढ़ गिल्ली हुई है, ऊँट से मुझे सीधा आया है। हाँ ये, लेकिन इसलिए मुझे ये चीज पसंद नहीं, मैकडॉनल्ड। क्या नहीं पसंद? मैकडॉनल्ड इसके अच्छा। बर्गर हैवी होते ही नहीं है। हैवी नहीं होते? नहीं। तो आपको क्या बीच में पत्थर डाल के खिला दें आपको? आपके हिसाब से पत्थर डाल दें आपको? नहीं पता चला कोई चीज खाई है यार। नहीं आपने अभी क्या खाया? आपको पता नहीं चला कि आपने कुछ खाया? नहीं पता चला? ताड़ा मुंह है खार ऐसे दाढ़ गिल्ली हुई है तो ऐसे पुचकारी भी नहीं देखी। देखिए जी मैंने तो क्रिस्पी चिकन खाए हैं और मुझे मज़ा आया खा के। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। हसन साहब का फंडा अलग है। हसन साहब क्या पता, हसन साहब क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं, मतलब हसन को ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा वहाँ पे ना, वहाँ पे बीफ बर्गर खाते हैं तो अच्छा होता है, मजा आता है। बीफ बर्गर रहना चाहिए बीफ बर्गर। आपको दरअसल इससे प्रॉब्लम है कि ये एच क्यों नहीं है, आपको एम से प्रॉब्लम है कि ये जो एम है ना, ये इससे प्रॉब्लम है। अगर ये एच होता है, इसने कहा ओए बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। आपको मसला एम से है ना? नहीं आपको एम से मसला है। जनाब अली पानी की बोतल पड़ी है और गाड़ी अंदर बैठी। हाँ जी और सुनाओ, तबीयत ठीक है गाड़ी आपकी? आप ठीक हो, सेट हो, ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। चलिए फिर A few moments later अली हम लोग वापस आए। रास्ते में हम लोगों ने जहाँ पे चिकन का ऑर्डर दिया था, हम लोग वहाँ चिकन का ऑर्डर देने गए क्योंकि हमें तो क्या चिकन के लिए चाहिए था। तो उसने कहा कि भाईजान तुम बड़े लेट हो गए हो तो मेरा गोश्त जो मैं बेच छड़िया तो तुम्हें कल आना पड़ेगा। और जनाब अली हसन साहब का और मेरा वहाँ पे एक डायलॉग चल गया। वो डायलॉग मैं हसन साहब की परमिशन से बताऊंगा। हसन साहब से पूछ लें भाई परमिशन क्या है? बस छोड़े। सही बात है, परमिशन क्या बात? सही कह रहा हूँ, आप पूछ ले अगर मैं बताता हूँ। शाम को तो यार तुम
चलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे तबीयत है? हंस के डायलॉग बताए क्या था? डायलॉग नहीं वो बोलने तू घंटे किथे सी? पता नहीं मैं बाजी ने मुझे कहा कि ना सानू ना ए वाला गोश्त चाहिए। हमारे घर में एक मसला ये है कि हमारे घर का जो मसला है ना, मसला ये है कि हम लोग ना चिकन का जो होना नीचे वाला हिस्सा हमें सिर्फ वो पसंद है, उनके पार्ट वो पसंद है हमें। हम ऊपर वाला हम नहीं खाते, हमारे लोगों को कोई भी नहीं खाता। हम आपको बताते हैं कि क्यों नहीं खाते, हम उधर लेके जाएंगे 2 लोग ये हाँ इनसे ये लेग पीस होते हैं, लेग पीस के साथ जो थाई होती है बस हम वो शौक से खाते हैं, और जो सख्त बोटी होती है ना वो हमसे नहीं खाते। जो थाई होती है वो खाते हैं। वही। तो वो सख्त गोश्त लेग पीस। अच्छा सख्त गोश्त नहीं पसंद। अगर यहाँ पे सख्त बोटी आ जाए तो मेरे पास बोटी नहीं है। सख्त बोटी आए सख्त बोटी नहीं मेरे पास देखती के लेके कौन आया ਉਹਦੇ बाद फिर बोटी मेरे बस सामने आया ना तो नहीं है, इसलिए मेरे पास पालक में, बिरयानी में हमारे कभी ना कोई लाए मेरे सामने। अच्छा जी, अब बाजी की इंस्ट्रक्शन थी कि पूरी मुर्गी लाया कहनी, तो मैं उन्होंने कहा कि देखो जी अगर आपने बारबेक्यू करना है तो उसके लिए जो पट है उससे ड्राई किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम पट के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। मैं उनको समझा के थक गया हूं, लेकिन वो मुज़िर है, इस बात पे जिद है कि नहीं जी अब इस मैं इनको बताएं कि मैं कैसे उसको सीख में लगाऊंगा, यूं करके बताएं जरा। पहाड़ के बीच में लग जाएगा। मेरी बात उसका सुन। क्या हम डालेंगे सीधे। तरीका बताती हूँ आपको। हाँ ये जो मेरी बात सुन, मैंने कहा पूरी मुर्गी ले हाँ। और अपने आप मतलब का जो आपने लगाना है सीखों में वो लगाएं, हाँ। और जो पार्ट नहीं लगेगा उसकी मैं कढ़ाई बनाऊंगी। इनको हाँ। समझ नहीं आ रही। इनको कहेगा पूरी मुर्गी ले आए, हाँ। चाहे 10 किलो 20 किलो जितनी इन्होंने लानी है हम गुजारा कर लेंगे। हाँ हाँ। मैं ये समझाना चाह रही आप हूँ, क्या कह जो रहे इन्होंने करना है वो कर लो। हाँ। मैं तो कढ़ाई हम बनाऊंगी। अपने खा लेंगे जो हमारे बारबेक्यू करनी है जिसकी वो करो, बाकी मुझे दे दो। हाँ जो अच्छा जी, ये आप लोगों को बताने वाले हैं कि मेन्यू क्या है 3 दिन का। अब ये 3 लोग बैठे हैं, तीनों बताएंगे कि 3 दिन का मेन्यू क्या है। जब बताएं जी पहले दिन का क्या मेन्यू है, उधर ही ले जाए बच्चे। पहले दिन का है मेन्यू मसल चावल और नान कबाब। पहला दिन क्या है, क्या आता है पहला दिन? पहला दिन जुमा। अच्छा पहले दिन जुमा का को है पहले दिन मसल का चावल। हाँ जी, ये भी किसी की नान फरमाइश पे कबाब। और साथ नान कबाब। शाका जी बताएंगे दूसरे दिन का क्या है। सुबह नाश्ते में होगा जी चिकन चने, उसके ऊपर होंगे अंडे उबले हुए, और दोपहर का मेन्यू होगा सालन चिकन का, ठीक है, कढ़ाई चिकन कढ़ाई सॉरी, और बाकी संसा बताएंगे। ना नहीं रहने वो मैं दस देना नहीं तो रात को बारबेक्यू करना है। रात नहीं को बारबेक्यू जो करना है वो है ठीक है। उसके बाद मीठे में बेफो कह रही, मैं बेफो से फरमाइश कर रहा हूँ गजरेला का बेफो बना देना। ओए ओए अगर तो गैस आ रही हुई तो कुछ हो सकता है, वरना तो सालन ही बन जाए, बड़ी बात है। अच्छा जी, मैं अब आपको बताता हूँ कि वहां पर क्या हुआ। मैं यहाँ पर नहीं, हसन साहब यहाँ पे खड़े थे, और नहीं हसन साहब यहाँ खड़े थे और मैं यहाँ खड़ा था, ठीक है। मैं कहा हसन साहब उसने कहा कि जी मैंने कहा हसन साहब इससे ऊपर वाला हिस्सा ले लेते हैं, जो है वो तिक्के के लिए बेहतरीन होगा। हसन साहब यूँ साथ खड़े हैं। मैं कहा हसन साहब पूछ, कह रहा जी वो हसन ने सो कहा कि ऊपर वाला हिस्सा चाहिए हमें, तो उन्हें क्या वो नहीं मिल सकता। हालांकि हमने साफ़ी गोश्त लेना था। हसन ने कहा साफ़ी गोश्त ले रहे क्यों नहीं मिल सकता। तो हसन साहब ने मेरी तरफ यूँ इशारा किया और मैं यूँ खड़ा हूँ यहाँ पास ही, और कह रहा है नहीं मिल सकता। मैंने इसको कहा क्यों नहीं मिल सकता, जरा पूछे। साथ साथ यूं खड़े 3 जने यूं ना, ओनू छड़ो तो मेरे वाला हो भाई नु क्या भाई उन्होंने क्या। मैंने इससे कहा हसन साहब उसको पूछो बंदे से। उस हसन ने फिर पूछा कि भाई क्यों नहीं मिल सकता। उसने कहा नहीं मिल सकता। हसन ने फिर मुझे कहा नहीं मिल सकता। फिर मैंने हसन साहब को दोबारा कहा कि हसन साहब क्यों नहीं मिल सकता, पूछो तो सही। उसने कहा क्यों नहीं मिल सकता, वो भाई पीछे खलोता है, पूछो। हसन साहब उधर गए यहाँ से, मैं यहीं खड़ा, हसन साहब वहाँ गए। उससे कहा कि भाईजान ऊपर वाला हिस्सा मिल सकता। उसने कहा नहीं मिल सकता। हसन बोलो उतो ही कह रहा है नहीं मिल सकता। मैं रुक क्या उतो ही कहा, मैं चवल आदमी ने पूछे क्यों नहीं मिल सकता। तो फिर इसने पूछा कि क्यों नहीं मिल सकता। उसने बताया कि जी इस वक्त गोश्त कम है, सुबह के टाइम आप आ जाएं, दोपहर को आ जाएं, फिर आपको मिल सकता है। इतनी सी बात समझाने में इतना टाइम लग गया। अब इनसे ये पूछना कि ये मेरा मौक़िफ़ सही है या गलत है। नहीं सही आपको पता है वहाँ चुराल का बता मुझे, छोड़ो अपनी बात जनाब अली, अब हम लोग कल गोश्त लेने जाएंगे, और कल जब गोश्त लेने जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि गोश्त कौन सा, क्या हिसाब किताब है, क्या हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि कल ही शुरू हो जाना, फिर कल ही सारा समाला मसूला लगाना पड़ेगा, और फिर आपको दिखाएंगे कि समाला लगाते हुए कि क्या हिसाब किताब, क्या चक्कर, क्या हिसाब किताब नहीं। बाकी A few moments later. लो जी जनाब, हसन साहब को बाहर भेजा है मैंने कि जाके पता करके आए। हसन हाँ जी भाई, की कर रहे हो? हाँ जी मेरे लिए मुर्गियां सी भाई हैं। हाँ जी ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਫਰ ਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਮੁਰਗੇ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। 10 ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਬਾਗ ਆਈ ਹੈ। 10 ਮੁਰਗੀਆਂ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12 ਮੁਰਗੀਆਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ? यार देखो जी नया खुला है हमारे इलाके में, हमें ही नहीं पता
अच्छा एटीएम वहाँ पे मारने गया हूँ मैं तो उथे देख के कह रहा ये देखो ये नया खुला है यार इस पे तो पता तो करो डीलर शीलें ये वो तो चुक के लाया तो कह रहे पहले तो ऑर्डर दे दो हाँ उन्हें तो ऑर्डर वो कह रहे 15 मिनट आधा घंटा लगेगा तो अभी खाना है वक्त तक 15 मिनट आधा घंटा 15 से 20 मिनट लगेगा ना गोश्त बनते हुए, अब तक खाते हम दोनों। कौन सा आप गोश्त बनवा रहे हैं उनसे फुल है और नहीं कोई पीस कौन सा तैयार करवा रहे हैं आप अभी तो उसने ज़िबा किया अभी ये तो मैंने आपको बता दिया ना रिमाइंड करवा दिया कि आपने कौन सा पीस तैयार करना तो इसे कहना सी बात ठीक है हो गया आ गया असली ओदा मलाई बोटी दा पीस का मलाई बोटी ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਹੁੰਦਾ ਟਿੱਕੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਲਾਈ ਬੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ टिक्के ओए मलाई बोटी ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ मैं कुछ नहीं कह सकता था बहरहाल आप वो खिला दो यार, क्या वो नया टेस्ट कर लेते हैं। खिलाता हूँ तुझे मिठाई लो जी आखिरकार मुझे गाड़ी से निकलना पड़ा क्योंकि मुझे साहब को बताना पड़ा कि साहब की करना है तो की नहीं करना साहब वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ नहीं मैं दसता है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ बड़ी चंगी है ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ रोशन एक होता है ना लाइट से वैसा रोशन, वैसे मेरी जिंदगी रोशन है। रोशन आप एटीएम मारने में गया हूँ, मैं कहा चाबी काट रहा है, कह रहा नहीं वो सामने नया खुला है वहाँ तो उसको नहीं पाया ना चुप के लाया पंपलेट होना था सारे उसको देख के कह रहे हैं पहले इसको ऑर्डर दे देते हैं यहाँ पे ऑर्डर देने के बाद उसके बाद किसी बात को कार मारने जाना काम ही बात को करा। अच्छा एक और चीज़ कहा था ना लेने वो क्या क्या लेना है सामान क्या लेना वो लेना है वो टमाटर अच्छा कितने 2 किलो और प्याज है 2 किलो लेने हैं, और बस तो और की लेना और लहसुन और आई डोंट नो बस मुझे चलो जी बस एनू है याद है बस ऐसे चुप रहेगा और कुछ नहीं है। बस हो गया हो गया कंप्लीट होगा साढ़े पर गोल वाली माइने मस्टर्ड 1 किलो मस्टर्ड है जी उस तो बाद जी हरिया मिर्चा धनिया आए ते दूजी लिस्ट कटनी है मैं वो तो मैं कड्डी नहीं साढ़े लो पूरा हो गया जी तो जनाब अली ये गोश्त भी ले लिया और ये प्याज खीरा सब कुछ ले लिया। हेलो कितने आई जाना के हाँ जी कितने खिलाउन ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਤਮੂਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਹੇ ਚਿੜੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਟਾਜ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਜਰਾ ਐ ਲਓ ਹੁਣ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਂ ਉਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ शहजादा जड़ा मेरा हारन है ऑटोमेटिक होया है मर्जी ना वाजदा पाँच दिल करे तो वाजदा दिल करे नहीं वाजदा गोश्त ले लिया भाईजान बड़ी मुश्किल से तो नहीं लिया आसानी से ले लिया है उसके बाद हमने टमाटर भी ले लिए हैं उसके बाद हमने प्याज ले लिया है और थोड़ी देर तक हम लोग दोबारा जाएंगे जरा शनि माने करने तो इंशाल्लाह ताला मसर भी ले लेंगे तो थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है जी हिसाब किताब तो थोड़ा बहुत तो करना है ना फिर है जी छत पे जा रहे हैं मैं और हसन तो फिर एंड ठीक है तो जनाब घर पहुंचते फिर आपसे मुलाकात करते हैं। A few moments later. जनाब ये लोग आ चुके हैं घर, काफी चीजें भूल के आए हैं, फिर से बाजी को बाजार जाना पड़ेगा। जितना बाजी कह रही थी कि मुझे ना बाहर जाना पड़े बाजी को उतना ही जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या भूल के आ गए हैं बाजी। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। देख लें गोश्त ले आए हैं सब कुछ लेकर आए हैं लेकिन 2-3 चीजें भूल गई। सबसे मेन चीज क्या टिक्का मसाला। टिक्का मसाला नहीं लेकर आए और कोयले भी नहीं लाए। कोयले तो आ ही जाए, कोयले का कोई मसला चलो नहीं। कोयले तो बाद में आ जाएंगे। टिक्का मसाला तैयार करके बनाकर तो रखना है ना तैयार करके। कुछ लोग मेरे बेडरूम में ऐसे लेटे हैं उनको इतनी अच्छी नींद आई है, अगर आपको दिखाया जाए तो प्लीज जरा उनको दिखाएं। देखें कैसे सोए हैं वो तो ऐसे लेटे हैं जैसे सदियों के वो थके हारे इंसान थकावट हो हैं। गई है इतना ना। काम कर लिया इतना थक गए कि अगर ऐसे गिरे हैं हाँ जी तो देखिए, एक तो अपनी मुछों को लगा हुआ है हाँ, उसने थकावट बड़ी हो गई है, सुबह निकले थे शामी का आए हैं ऐसे। हाँ। ठीक है फिर भी ये लोग कई वाले ए नहीं ले आए ओ नहीं ले आए ए करना सी ओ करना सी नशा बैद सही है ठुडे मारी जा रहे हैं इन्हें हो रहा मैं चावल आदमी उठ गया अब लोग क्या आ गए? उठाना सी तन व्हाट इज दिस बिहेवियर जनाब ये इन लोगों की शिकायतें कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये लोग ऐਵੇਂ ही हैं बस फजूल ही हैं। मैं आपको एक मजे की बात देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात गोश्त आ गया मसाले आ गए फला आ गया टमका आ गया अंगीठी नहीं आ सकती। अंगीठी नहीं है हमारे पास। जिस बंदे की अंगीठी का मसला हमने हल कर लिया लेकिन उनकी दुख भरी दास्तां पूरी सुनाई। अंगीठी की जिस बंदे की ड्यूटी लगाई थी वो आगे से आगे निकल गई। साड़ी अंगीठी वफात पा गई है जी। वो कह रहे हैं पानी को तो सीखा ही है ये लैंड हम लोग इस चक्कर में थे। बहरहाल अब इन्होंने पता नहीं कौन सी अंगीठी बनाई आपको पता है। देखिए आज बिलाल और हमसा आए थे। बिलाल ने बड़ी मेहनत के साथ इतनी प्यारी अंगीठी बनाई है ना किसी के पास नहीं होगी ऐसी। बताऊंगी बसंत वाले दिन आपको दिखाऊंगी इतनी प्यारी अंगीठी किसी की नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन हमारी अपनी जाती अंगीठी वो हमें नहीं मिल रही। ठीक है बाजार से लेने गए तो वो भी नहीं इनको मिली।
बाजार में दुखी दास्तान है रश हमारी। इतना है, सारी अंगीठियाँ बिक गई। जी कोई अंगीठी इसलिए मारी हमने आर्टिफिशियल अंगूठी घर में बनाई है और इतनी प्यारी मैं बता नहीं सकती। अभी तक मैंने उस अंगीठी की इंस्पेक्शन नहीं की, अभी मैं उसकी अंगीठी की इंस्पेक्शन करूंगा, उसके बाद पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होना, क्या मामला था क्या मामला नहीं। हमारे गुड्डे आ चुके हैं, हमारी डोरें आ चुकी हैं, हम लोगों ने उसको संभाल के रख दिया है और गेस्ट हम आपको उस डे पे मिलवाएंगे हिसाब किताब से, निजाम से, एक एक बंदा फिर हम अपने साथ लेके चलेंगे क्योंकि 3 दिन का फंक्शन है। उन ऐसा समझ नहीं आ रही फंक्शन है या शादी का फंक्शन है, मेहंदी तेल बारात। हाँ जी, मेहंदी बारात ते मेरी वलीमा। बात सुनो, बसंत की मेहंदी तेल बारात कैसा फंक्शन है? बसंत का ये है। फेस्टिवल है, देखे एक तरह का। तो हुकूमत ने ऐलान किया 3 दिन का, हमने तो नहीं किया ना, हमने तो नहीं कहा। नहीं, हुकूमत ने ऐलान किया हम सारी जिंदगी 2 दिन मनाते रहे हैं, रात को और सुबह को। हुन एक दिन की करना वो साड़ी समझ तो बारे जो की करना है, हमें नहीं पता कि मैं उसका क्या आपको मशवरा देती हूँ, क्या करो, गले में ढोल डालो, डम लगा डोलो वाला को कह दो। देखा, मुझे पता था इनका ऐसे ही होता है। हंसना? हाँ। हसन ने भी नहीं देखी अभी अंगीठी, है ना? नहीं देखी। तुम लोग पहली बात यह है कि हम लोगों का मेन्यू यह है कि पहले दिन हम लोगों ने चावल मसर पहले दिन का हमारा है और साथ में नान है और साथ में कबाब है। दूसरे दिन हमारा जो सुबह का नाश्ता होगा, सुबह के टाइम चिकन जो चिली। भी नाश्ता होगा जैसा भी होगा वो हम लोगों ने सोचा ताजमहल से कुछ ले आएंगे, वो होगा। उसके बाद फिर दोपहर को खाने की तलब नहीं होगी, फिर रात को बारबेक्यू होगा। उसके बाद फिर जो दिन होगा संडे का, उसमें हमने डिसाइड क्या किया हुआ है वो ये दो बताइए। उसके लिए मटर वाले चावल हैं, साथ में कबाब हैं, कुछ मेन्यू डिफरेंट जैसे कुछ चीजें आ रही हैं, लेकिन वो हमने बताना नाश्ता नहीं, तो- वो हमारा सीक्रेट है। चने अंडा भी। नहीं वो तो नाश्ता होगा ना संडे का, तो संडे की दोपहर को क्या हो? दोपहर में थोड़ा है, डिफरेंट है। डिफरेंट है थोड़ा है, ये देखिए आपको बताओ, मैंने कोई डिसाइड नहीं किया हुआ, मतलब कोई डिसाइड नहीं है। डिसाइड नहीं किया। मेरे पास कुछ मेरी decide नहीं बात किया। सुने ना, मेरी बात सुने। आप गलत मेरी बात सुनो। आपको नहीं पता बाजी कुछ लोग जो है ना, आधे कह रहे हैं कीमे वाले नान और आधे लोग कह रहे हैं मटर वाले चावल और साथ कबाब। अब देखें जहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा मटर तो वहाँ पे खत्म। नहीं, मैं नहीं कह रही, मैंने कहा ठीक है कुछ डिफरेंट होना चाहिए। नान कबाब जो है ना खा लेने पहले, तो इससे अच्छा हम ना कीमे वाले नान लगवा ले, ये मैंने कहा। अच्छा जी, हसन साहब ने हमसे पूछे बगैर एक कांड किया और हमने हसन साहब को फिर बड़ी मुश्किल से मनाया कि हसन साहब ये अभी नहीं हो सकता। हसन साहब ने इनविटेशन भेज दिया कि आप भी यहाँ आए हमारे साथ पतंग पतंग बल्लमास। हमने कहा नहीं अभी नहीं होगा, क्योंकि जाहिर बात है हमने अपना कंटेंट बनाना है, हमने फेस रिवील करना है, हमने स्टेप रिवील करने हैं, हमने बड़ा कुछ करना है। हमने ऑरेंज जूस की रेसिपी नहीं बनानी, हमने और बहुत कुछ करना है। तो इसलिए हसन साहब को अभी लाइट वाले ने भी ताला लगाया है, 9 बजे आना 10 बजे आने तक वो भी नहीं आया। लाइट ही चार्जर वाले लगा लेनी है, लाइट लगा लेनी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने बसंत पे क्या करना है क्या नहीं करना, कैसा होगा कैसे नहीं होगा। और मैं आप लोगों को एक मजे की बताऊं, 3 दिन हम बसंत पे लाइव भी आएंगे। आप लोगों ने इंतजार करना है हमारा, वक्त बीच में हम लोग लाइव भी आएंगे, साथ में अपना ब्लॉग भी बनता रहेगा, निजाम भी चलता रहेगा, सिस्टम भी होगा, जो भी होगा जैसा भी होगा। आप लोगों ने हमारे साथ ही रहना है। तो मैं दोबारा सोने जा रहा हूँ, बाकी इन तीनों से पूछ लें। लाइव आने का तो मुझे पता ही नहीं, पता चल रहा है कि हो लाइव आने के तो बड़े नहीं मसले नहीं, लग ये रहे पहले हैं। की बात है कि लाइव आना है हमने। कब की? मेरे से तो हुई थी, तेरे कान बंद होते मेरा की बाजी की अजीब बात है, पहले की बात है, बहुत अच्छा पहले की नहीं, बात है। चलो पूछो हसन, तुझे पता नहीं? ये मुझे पता लाइव आना है। हाँ, नहीं 3 दिन आना था। 3 दिन आना था। 3 दिन आना, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कितना थोड़ा हो रहा है मतलब ये है कि चलो आधा दिन बाजी आएंगे, एक झलक दिखा के जाएंगे कि मैं आ गई, फिर बाजी भाग एक गई। घंटा 1.5 घंटा बीच हाँ। में आएंगे और आपको एंजॉय करवाएंगे, अपनी और फैमिली से लाइव मिलवाएंगे सब। और हमारी कोशिश ये होगी कि छत पे जितनी भी काइट वगैरह उड़ रही हैं वो भी आपको दिखाएं लाहौर का मंजर कैसा, जो बाहर वाले हैं वो बेचारे हाँ। उनके दिल पे क्या गुजरे। जो दूसरे शहरों वाले हैं ठीक है, उनको हम लाइव दिखाएंगे बसंत। जी, और अगर ये बसंत का इवेंट कामयाब हुआ तो हमारी कोशिश होगी हम बाहर वालों को पाकिस्तान लाएं और यहाँ पे उनको बसंत दिखाएं। कैसा सर? ये सैपो करवाएगी, ये बगैर वो खुश हुआ। कह सकते हैं कि आ सकते हो गेस्ट हमारे, जिसके लिए हाँ। चाहे वो आ जाए, कोई मसला नहीं। पता नहीं क्यों नींदा चढ़िया उधर उधर नींद ही चढ़ी है, ज़ूम भी आया है। उधर पता नहीं की हो गया। हाँ जी मैं लाजा ने 3 दिन सोना नहीं ना, कहता आज नींद पूरी कर लो। जी जी जी। हाँ
अच्छा जी जनाब, शेफो आज स्पेशल मिस कमरे में बैठाया। शेफो ने कहा मैंने फर्नीचर अपना दिखाना, तो शेफो बेचैन हुई भी अपना फर्नीचर दिखाने के लिए। चलते हैं शेफो के पास, चलो। हाँ जनाब आपको पता है जैसे कि ये हसन साहब और माजिद साहब हाँ। जहाँ बैठे हैं वो मेरा बेड दिखाएं जरा। ये और इसकी ये साइड टेबल है ये देखिए, और ये मेरा जो है माशाल्लाह से वो ड्रेसिंग शेफो टेबल। आप आओ के आगे दिखाए वो तो ना। दिखाए ना, हाँ, खोल ये। के दिखाए जरा। खोल के दिखाए। ये मेरा ड्रेसिंग है, ठीक है। ये जिनसे मैंने बनवाया है ना, अगर आपका दिल चाह रहा है बनवाने को तो मुझसे आपने रब्ता करना है, ठीक है। हाँ। और ये है अलमारी है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको पता ही है सोफा सेट। तो इसके ड्रॉ तो दिखाते नीचे वाला हिस्सा। ड्रामा क्या चीज है? अच्छा, अगर मैं कह रही हूँ अगर किसी को मेरा फर्नीचर अच्छा लगा और वो चाहते हैं ऐसा फर्नीचर बनवाना तो मुझसे रब्ता करें। हाँ अगर आप चाहते हैं कि पर्दे भी ऐसे लाने तो हमसे हाँ, सच बात पर्दे तो मैंने दिखाए नहीं। हाँ, पर्दों को तो आपको पता ही है बाजी कितने अच्छे डालती है। तो जनाब अली, जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लॉग काफी लंबा हो गया, ब्लॉग को एंड करते हैं। मुझे इन लोगों ने रेस्ट करने नहीं देना बिल्कुल भी, और मुझे बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा मसला हो रहा है। मसला मुझे ये हो रहा है कि मुझे कुड़बुल हो रही है क्योंकि मैं सुबह वॉशरूम नहीं गया और मेरा इस वक्त फौरन वॉशरूम जाने का इंतजाम हो रहा है। बहुत ज्यादा मेरा निजाम जो है प्रेशर पड़ चुका है। मैंने कोशिश की कि मैं इनको कहूँ कि ये लोग एंड करें, ये लोग नहीं करे। तो जनाब मेरी अदाकारी कहीं यहाँ पे खत्म ना हो जाए सारी, इसलिए मैं स्टिल करके बैठा हुआ। तो जनाब ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं इसलिए जल्दी सो रहा हूँ क्योंकि 3 दिन तक जो मैंने करना है वो बहुत जरूरी है। और इन लोगों से इतनी एनर्जी इन लोग कहाँ से आनी है। और अगर बाजी से पूछेंगे तो बाजी ने कहना है बोलना क्या है, और अगर हम शाकश से पूछेंगे शाकश ने कहना है एक मिनट ठहर। और हम हसन साहब से पूछना तो कहना है शालकोट तो वहां नहीं आ रही। तो बात इतनी सी है कि जनाब मुझे वॉशरूम बहुत जोर का याद कर रहा है, तो मैंने वहां पर मैंने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं अपने, और बहुत जरूरी मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं जाया ना हो जाए, तो मैं जा रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं वॉशरूम में प्रेशर बढ़ गया है बहुत ज्यादा। लो जी, चाचू ने वॉशरूम जाना था, वॉशरूम चले गए। मेरे ख्याल से व्लॉग भी काफी लंबा हो गया है, ठीक है ना। इस उम्मीद के साथ जिंदगी रही, तो इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर होंगे। और आगे वाले व्लॉग आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करने, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। आगे हमारी पूरी फैमिली गेट टुगेदर होगा, बहुत मजा आएगा। आपने हमें ज्वाइन करना है और आगे आपको बहुत मजा मिलेगा, ठीक है। और आगे बेफो शेफो कहेंगी कुछ। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आपने तीनों दिन हमारे साथ रहना है और जितनी कोशिश हो सके हमारे साथ एंजॉय करनी है, तो टाइम निकाल लेना है। सब खवातीन से मैं कह रही हूँ क्योंकि सारे अपने घर में बिजी होंगे, तो सबको पता है कि वो सन का इवेंट है, सब उन्होंने अपनी छत भी वो बुक करवाई होगी और पतंगबाजी हो रही होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपने हमें भी देखते रहना है। मैं तो ये कहूँ हमें भी याद करते रहेंगे। और लाइव भी आएंगे बीच में, आपको आते रहेंगे बीच में। जब जब लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इसी में इसके साथ जिंदगी रही, तो कल एक नए व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर तो होंगे। आपने क्या करना है, जब आपने क्या करना है, क्या करना है? आप भूल गए हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं और सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है जी। और भूलना नहीं है कि आपने पसंद हमारे साथ बनानी है इस दफा। हमारे साथ रहे। तो जिंदगी यही इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। कब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।